हरिओम मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज मैं इस एपिसोड में धनवान जोग, राजयोग, दोनों अलग अलग। राजयोग कई प्रकार के होते हैं और राजयोग तब घटित होगा, तब फलीभूत होगा। मान लीजिए कि 12 जन्मांग चक्र के अंतर्गत 12 भाव होते हैं और 12 भावों में राजयोग कई प्रकार के होते हैं और इस एपिसोड में सबका विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए कि 2 दिन 4 दिन तक समय व्यतीत हो सकता है। तो मैं इस एपिसोड में बनने वाले कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं जो जातक को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं और जीवन सुखी करते हैं। सबसे पहले जो है आता है पंच महापुरुष राजयोग। बृहस्पति से बनने वाले, केंद्र में बृहस्पति जब उच्च का हो अथवा सुगृही हो तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। उसी प्रकार मंगल रोचक योग बनाता है, केंद्र में बैठे हुए मंगल उसी प्रकार के उच्च स्वगृही हो तो रोचक योग बनता है। शुक्र उसी प्रकार से हो तो शुक्र के चलते मालव्य योग बनता है। शनि उसी तरह से केंद्र में बैठे हों तो सस योग का निर्माण होता है। बुध बैठे हों तो भद्र योग का निर्माण होता है। यह 5 ग्रह जो हैं महापुरुष राजयोग बनाते हैं। उसके अलावा गजकेसरी राजयोग होता है जो चंद्रमा और बृहस्पति के परस्पर दृष्टि एवं ज्योति से बनता है। इसके बाद कुल दीपक योग होता है, लक्ष्मी योग होता है, नीचभंग राजयोग होता है, परिवर्तन राजयोग होता है, विपरीत राजयोग होता है, पदम राजयोग होता है, अमला राजयोग होता है, काल निधि राजयोग होता है, विक्रम राजयोग होता है, गुरु कीर्तोरिष्ट राजयोग होता है, श्रीनाथ राजयोग होता है, सिंहासन राजयोग होता है और हर्ष राजयोग होता है। ये सब राजयोग तभी फलीभूत होंगे जब कुंडली में लग्नेश आपका पूर्णतः मजबूत हो, लग्न मजबूत हो, भाग्यस्य मजबूत हो एवं बृहस्पति जो है बली हो। बृहस्पति धन का कारक है और वह जो है आपके कुंडली में जब बली होगा तब, और लग्नेश बली होगा, भाग्येश बली होगा, बृहस्पति बली होंगे, लाभ भाव बली होगा, धन भाव बली होगा, तब जा कर के ये योग जो है बिल्कुल फलीभूत होंगे और अपना राजयोग प्रदान करेंगे। अथवा अगर बृहस्पति कमजोर हो एवं लाभ भाव कमजोर हो, धनेश कमजोर हो, पीड़ित हो, पाप कर्तृ योग में हो या ग्रहों से दृष्ट हो तो यह जो है फल राजयोग बनते हुए भी नहीं बनेगा। अगर लग्नेश आपका जो है मृत हो, कमजोर हो तो ये राजयोग बने हुए हैं परंतु यह जो है फलीभूत नहीं होगा। उसके अलावा ये देखना होगा कि आपकी दशा कैसी चल रही है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, समझ लीजिए। धनवान योग के बारे में आप बात कर रहे हैं। धनवान योग, धन 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव कुंडली का जो 12 भाव में दूसरा भाव जो है धन भाव, धन संग्रह का भाव है। ये इससे पैतृक संपत्ति के बारे में, आपका बैंक बैलेंस के बारे में, धन संग्रह कैसे होगा, धन संग्रह की स्थिति क्या है, इससे पता चलता है धन भाव, द्वितीय भाव से।
सप्तम भाव से आप कितना कमाएंगे व्यापार से, अपना निजी आय कितना आपको होगा, वो जो है बतलाता है सप्तम भाव। निजी आय, वहाँ जो है आप अपने जीवन में निजी अपने हाथ से, अपने घटा के बल पर, अपना बल पर व्यापार से आप कितने पैसा कमाएंगे। लाभ भाव प्रदर्शित करता है निजी ही आय से, व्यापार अथवा उद्योग से या नौकरी से। दसवां भाव भी कर्म द्वारा, अपना घटा के द्वारा निजी आय जो है वह प्रदर्शित करता है। इस प्रकार द्वितीय भाव, सप्तम भाव और दसम एवं 11वां भाव, और अत्यंत आवश्यक है लाभ भाव 11 भाव और धन भाव मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति का भी मजबूत होना जरूरी है। बृहस्पति धन के कारक हैं, धन देने वाले ग्रह जो है बृहस्पति हैं, तो इस प्रकार के बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा लक्ष्मी योग जैसे है, एक उदाहरण के साथ मैं दे रहा हूँ। लक्ष्मी योग है, भाग्य, जब भाग्येश जो है नवम स्थान का मालिक जो है, भाग्येश का हालत राशि जो बैठा हुआ है उसका मालिक जो है भाग्येश कहलाता है। भाग्य भाव है, नवम भाव, कुंडली के नवम भाव भाग्येश भाव है, और कर्मेश जो है दसम भाव है। दोनों की जुति हो जाए, अथवा भाग्येश जो है केंद्र में, 1 में, 4 में, 7 में, 10 भाव में बैठे हो, उच्च के हो, स्वगृही हो, तो और किसी तरह से यह पीड़ित न हो, आपका बृहस्पति मजबूत हो, बली हो, वो भी पीड़ित न हो, लग्नेश भी आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो, अपनी नक्षत्र में हो, तब उस हालत में आपका जो है इतना पैसा होगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और अब पति का ये योग बनता है। कुंडली में होरा कुंडली ऐसा कुंडली है, जन्मांग चक्र में एक होरा कुंडली होता है। होरा कुंडली के अंतर्गत जो है बतलाता है कि धन किस प्रकार से आपके जीवन में आएगा। धनवान बनने का योग तो बहुत सा है, बहुत सा सूत्र है, तो आज हम धनवान बनने का योग ही बता देते हैं। कुछ सूत्र, धनेश स्वगृही हो, द्वितीय भाव का मालिक स्वगृही हो अथवा उच्च का हो, अथवा धनेश जो है धन भाव का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक, द्वितीय से धन भाव 10वें भाव में बैठे हो, और लग्नेश बली हो, बृहस्पति बली हो, तब उस हालत में जो है आप धनवान योग है, आप धनी जीवन में सुखी होंगे। अगर यह योग जो है आपका, यह योग यदि लग्नेश और सप्तमेश की जुति हो अथवा दृष्टि हो, तब आप बुढ़ापा में बहुत धनी होंगे, पैसा संग्रह करके धनवान बनेंगे। पंचमेश और सप्तमेश की अगर जुति हो जाए तब भी बुढ़ापा में जो है काफ़ी धन प्राप्त होता है। और सूत्र है, जैसे आपका मेष लग्न है और मेष लग्न में द्वितीय भाव में मंगल, शुक्र और बृहस्पति बैठे हो। अगर आपका वृष लग्न है तो द्वितीय भाव में, धन भाव में बृहस्पति और केतु बैठे हो। अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो धन भाव में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की जुति हो। कर्क लग्न में है तो लग्न में बृहस्पति गजकेसरी योग बना हुआ है और सप्तम में मंगल हो बैठे हुए सप्तम भाव में, तब धनवान योग बनता है। सिंह लग्न हो तो द्वितीय भाव में बुध और केतु बैठे हों। कन्या जो है कि आप जातक हैं तो केतु और शुक्र बैठे हों। इस प्रकार से कहने का मतलब धनवान योग बनता है। और राजयोग दूसरे तरह का है।
पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना भी राजयोग है। सुखी जीवन, गृहस्थ जीवन सुखी होना, ये राजयोग का लक्षण है। गाड़ी बंगला इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो, यह जो है राजयोग का लक्षण है। आपका जीवन पूरा आध्यात्मिक हो और पूरा जो है आप अपने जीवन से संतुष्ट और स्वस्थ हैं, तो यह राजयोग है। और धनवान योग का मतलब है कि आपके पास पैसा रहेगा। और होरा कुंडली के अंतर्गत यदि यह जो है खंडित हो गया, जैसे उदाहरण के साथ अगर होरा कुंडली के अंतर्गत आप अरबपति हैं और होरा कुंडली के में जो होरा कुंडली का लग्नेश है जन्मांग में 8वें भाव में बैठा हो और जन्मांग का अष्टमेश जो है वह होरा कुंडली के लग्न में बैठे हों, तो निश्चित रूप से अरबपति भी एक दिन खाकपति बन जाएगा और शून्य की स्थिति पर आ जाएगा। दरिद्र योग होते हैं, खल योग भी होते हैं। आपकी कुंडली में दुर्योग बने हुए हैं और यह दुर्योग जैसे राहु के चलते और शनि के चलते विष योग, ग्रहण योग, कालसर्प योग इत्यादि बहुत सा दुर्योग है, जो कि अगर लग्नेश आपका बली है और बृहस्पति आपका बली है तो ये दुर्योग को निष्फल कर देते हैं। ये दुर्योग जो है पूरा फल अपना नहीं प्रदान करेंगे और सामान्यतः जो है उपाय द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। परंतु जब लग्नेश आपकी कमजोर हो, बृहस्पति कमजोर हो, लग्न में पीड़ित हो, उस स्थिति में न धनवान योग काम करेगा, न ये करेगा और दुर्योग अपना पूरा फल प्रदान कर देगा। इस तरह से आपका जीवन जो है बिल्कुल, तो आप अपने कुंडली को विश्लेषण कराइए और इस विश्लेषण में आपका पता चलेगा कि आपका जो है राजयोग कौन सा बन रहा है, धनवान योग कौन सा बन रहा है, कैसी दशा चल रही है। यह दशा जो है आपको फल प्रदायी करेगी। व्यापार से आपको लाभ होगा कि नौकरी से लाभ होगा कि आपका किस क्षेत्र में आप जाएंगे, ये ग्रह और भाव बदलाएगा। तो आप अपने कुंडली को पूरा विश्लेषण कराइए, कौन सा राजयोग बन रहा है, राजयोग बन रहा है कि दुर्योग बन रहा है, कई बातें हैं। तो आज मैं इस एपिसोड में थोड़ा सा विश्लेषण किया राजयोग और धनवान योग बनने का। अगले एपिसोड में दरिद्र योग, खल योग और अन्य तरह से जो है बर्बाद होने का योग और किस रास्ते से आपका धन आएगा, आपका धन संग्रह होगा कि नहीं, ये बताएंगे हम। और उदाहरण के साथ एक जातक का कुंडली लेकर के भी हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम दे रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब एपिसोड को करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जातकों को लाभ हो सके। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 8002448183 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ अवध बिहारी त्रिपाठी। आपके सारी समस्याओं का निदान करने का मैं प्रयास जरूर करूँगा। भगवत कृपा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।